जापान के विज़िट वीज़े का प्रोसेस टाइम है पाकिस्तान से या इंडिया से 6 दिन 7 दिन मतलब एक वीक प्रोसेस टाइम है। इसके अंदर आपको इसका विज़िट वीज़ा मिल जाता है। जापान के वीज़े की जो विज़िट वीज़े की फ़ीस है पाकिस्तान से है 2500 रुपया, इंडिया से है 1300 रुपया। ठीक है, ये आपको पे करनी पड़ती है। ये भी जापान की एम्बेसी की फ़ीस नहीं है। ठीक है, जापान की एम्बेसी ने कोई फ़ीस नहीं रखी, ये वीएफएस ग्लोबल की फ़ीस है। क्योंकि आप लोग पहले जापान की एम्बेसी आप डायरेक्ट जाया करते थे और वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते थे, उनकी कोई फ़ीस नहीं थी। अब भी कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन अब चूंकि रश बढ़ चुका है, ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए जापान ने रिसेंटली अपना वीज़े का जो एप्लीकेशन फॉर्म सारा प्रोसेस है वो वीएफएस ग्लोबल के हवाले कर दिया है। और वीएफएस ग्लोबल आपको पता है बिजनेस है, तो वो क्या करता है, आपसे फीस आपसे चार्ज करता है। अगर आप शेंजन वीज़ा लगाते हैं यूरोप के लिए या किसी और कंट्री के लिए, तो जापान के लिए जो उसने फ़ीस रखी है पाकिस्तान से वीएफएस ग्लोबल ने वो 1300 है, 2500, और इंडिया से 1300। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, आपको पैसों की बात क्लियर हो गई और आपको बात क्लियर हो गई प्रोसेस टाइम की भी। और ये बात बता दूं आपको कि ये जो फीस है वीज़ा ग्लोबल की रिफंडेबल भी है अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं होता। तो आपको डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा काम आपका ठीक ठाक होने वाला है। हाँ, अगर आप किसी एजेंट के जरिए अप्लाई करते हैं तो वो तो आपसे पैसे लेगा ही लेगा, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। जो मेन एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसका आपने फिल करना है। ठीक है, ऑनलाइन उसको आपने फिर प्रिंट करना होता है। उसके बाद आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने खुद लगाने हैं। ठीक है, चलते पहले कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को समझ लें। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप लोग आ गए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देंगे जापान एम्बेसी। ठीक है, लिख देंगे जापान एम्बेसी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, वैसे कल इसका लिंक आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका लिंक आपको दे दूंगा मैं। लिख दूंगा पाकिस्तान, ताकि हमें पाकिस्तान से जो ये है वो आ जाए। ठीक है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ये देखें, आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कोई मसले की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इंडियन बायो के लिए पाकिस्तानी बायो के लिए सेम है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक किया, पर एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक किया इसके ऊपर मेरे सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। ठीक है, अब इसको मैं आपको समझाने लगा हूँ। ठीक है, तो आपने बहुत ही तवज्जो और ध्यान से समझना है किस तरह आप लोग ये एप्लीकेशन फॉर्म खुद ही फिल करेंगे। ये देखें, सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो पेस्ट करेंगे जिसका साइज़ आपको 45, जब आप फ़ोटो बनाएं किसी स्टूडियो में, उसको बोले कि मुझे फ़ोटो बना के दे 45 मल्टीप्लाई 45 की साइज़ उसका हो। ठीक है, विद वाइट बैकग्राउंड। ओके, उसके बाद आपका सर नेम, पासपोर्ट उठाए अपना, जो आपके पास पासपोर्ट पड़ा हुआ है उसमें जो आपका नेम है वही नेम आप लोगों ने यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद कोई आपका मिडिल नेम है वो डाल लें, नहीं तो आपका अपना जो लास्ट नेम है वो डाल लें यहाँ पर। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर पैदा हुए, सिटी का नाम आएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका मेल फीमेल है। उसके बाद जी आप सिंगल है या मैरिड है जो भी है। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी क्या है, सिटीजनशिप क्या है, पाकिस्तानी, इंडियन। उसके बाद आपके पास कोई और नेशनैलिटी है तो लगा देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ओके, उसके बाद जी क्या है, उसके बाद आईडी कार्ड, आपका आईडी कार्ड इशू बाय नंबर, आपका आईडी कार्ड नंबर आएगा। ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए CNIC और इंडियन बायो के लिए आधार कार्ड नंबर। उसके बाद आपका पासपोर्ट क्या है, आपका पासपोर्ट ऑर्डिनरी है, ये ऑर्डिनरी पर क्लिक कर देंगे ये। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर क्या है, पासपोर्ट नंबर जो भी आपका पासपोर्ट नंबर वो लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट का प्लेस ऑफ इशू, कहाँ पर आपको पासपोर्ट इशू हुआ है, पाकिस्तान, या सिटी का नाम लगा देंगे। लेट्स से मैं इस्लामाबाद में मुझे पासपोर्ट इशू हुआ था फॉर एग्जाम्पल, लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट उठाए देखें पासपोर्ट का इशू डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है वो लिख दें यहाँ पर। इशूइंग अथॉरिटी, आपका पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी मतलब किस कंट्री ने आपको पासपोर्ट दिया, पाकिस्तान ने मुझे पासपोर्ट दिया था। ठीक है, उसके बाद पर्पस ऑफ विजिट, आप क्यों विजिट करना चाहते हैं जापान, लिख दें यहाँ पर टूरिज्म, लिख दें यहाँ पर। ठीक है, टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं। उसके बाद इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन जापान, जापान में कितना स्टे आप लोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लिख दे भाई, आपकी मर्जी है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते, लिख दे 1 वीक, मेरी स्टे 1 वीक। ठीक है, डेट ऑफ अराइवल, कब आप लोग अराइवल करेंगे जापान, अब खुद ही आप लोगों ने पहले आपने कंसिडर करना है कि भाई मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 6 जून को, लेट से मैं 6 जून को मेरी अराइवल होगी। ठीक है, क्या हुई, 6 जून को मेरी अराइवल होगी, लिख दिया मैंने। ठीक है, 6 जून।
उसके बाद पोर्ट ऑफ एंट्री किस एयरपोर्ट पर उतरेंगे आप, तो टोक्यो का जो एयरपोर्ट है वो लिख दें, फुल नेम लिख दें आप लोग, ठीक है, इंटरनेट पर सर्च करके। नेम ऑफ शिप और एयरलाइन, किस एयरलाइन में आप जाएंगे, इतिहाद में जाएंगे, एमिरेट्स में जाएंगे, कतर एयरवेज में जाएंगे, वो नाम लिखा देंगे यहाँ पर, ठीक है, इतिहाद हो गया मेरा। उसके बाद जी क्या है, उसके बाद नेम एड्रेस ऑफ होटल पर्सन विद होम एप्लीकेशन इन टू स्टे, आपकी होटल जो आपने बुक की होगी उसका नाम होटल का एड्रेस और टेलीफोन नंबर होटल का लगा देंगे। उसके बाद डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे, अगर आपने कोई प्रीवियस स्टे किया जापान में तो लिख दें यहाँ पर। अगर आप पहले जापान जा चुके हैं फिर आ चुके हैं, नहीं है तो फिर आपने N/A लगा देंगे, मतलब नॉन एप्लीकेबल, ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मैं जापान पहले नहीं जा चुका। उसके बाद करंट आपका एड्रेस कौन सा है, एड्रेस लगा दें, आप कहाँ रहते हैं, आपका एड्रेस, फुल टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर लगा दें। आपका प्रोफेशन, उसके बाद आप क्या जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं लगा देंगे। लेट्स से आप फॉर एग्जाम्पल जो भी कर रहे हैं आपने यहाँ पर वो लगाना होगा, एक मिनट सॉरी जी, यहाँ पर आप लोगों ने लगाना होगा आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से आप दफ्तर में क्लर्क है तो लिख देंगे क्लर्क, आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस का नाम लगा देंगे, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, किसी के साथ जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब तो उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर। उसके बाद पार्टनर, प्रोफेशन आपको कोई पार्टनर है, आप मैरिड है तो आपकी जो बीवी है या आपका जो शोहर है, अगर आप बीवी कोई खातून अप्लाई कर रही है तो आपका जो पार्टनर होगा, हस्बैंड या वाइफ जो भी है, उसका नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है, नहीं सॉरी नाम नहीं आएगा, उसका प्रोफेशन आएगा और क्या काम करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरी वाइफ है और वो जो है लेट्स से वो इंजीनियर है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर इंजीनियर मेरी वाइफ है, ठीक है, ये सिर्फ आपने खुद करना होगा। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन आता है गारंटर का और रेफरेंस का है जापान में कोई गारंटर है, कोई रेफरेंस है आपका, मतलब कोई जानने वाला है जापान में। यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, आप डर जाएंगे कि भाई मेरा तो कोई भी नहीं जापान में और मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा, तो यही चीज़ आपको पंसा देती है, आपको घबरा देती है, आप लोग डर के मारे फिर वो छोड़ लेते हैं, अप्लाई नहीं करते या कोई गलती कर देते हैं या कोई फेक चीज़ लगा लेते हैं कि भाई मेरे जापान में फेक मारने वाला है, या कोई एजेंट आपको लगा देता है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, नहीं है कोई भी तो छोड़ दीजिए मेरे भाई, मसला क्या है, वीज़ा आपको कोई 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 कत्ल नहीं करेगा, ठीक है, नॉन एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद सारा जो डाटा है उसके लिए सारा नॉन एप्लीकेबल कर देंगे। इन्वाइटर इन जापान, अब जाहिर बात है मेरा कोई गारंटर नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है मेरे जापान में, तो इन्वाइटर भी कोई नहीं है जापान में, मुझे जापान में किसी ने इन्वाइट किया नहीं है, ठीक है, कोई है नहीं, तो नॉन एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। अब इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपने जहन में बिल्कुल नहीं रखनी, ठीक है। अगर आप रखते हैं चीज़ तो फिर जहन आपका ख़राब होगा, तो फिर मैं बता दूं आपको, फिर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा अभी आगे वीडियो में, वो आप टिक लगाते हैं तो आपको वीज़ा लाजिम मिलते हैं। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे भाई आपसे, सबको आप लोगों ने नो करना है, ठीक है। ये मतलब करते कि आपको कोई क्राइम है, आपको कोई पुलिस रिपोर्ट, सारी चीज़ पूछ रहे हैं जो कि आपने नो ही करना है, ठीक है। आप कभी बैन हुए हैं, कोई क्राइम किया है आपने, सारे सवाल इस किस्म के सवाल हैं, तो इस किस्म के सवाल को आप लोग लाजमी बात है इसको आप नो करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद जी क्या होगा, उसके बाद अब ये यहाँ पर पूछ रहा है डिटेल्स ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने नो कर चुके हैं। यहाँ पर डेट लगा देंगे, किस डेट को आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, उसके बाद साइन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको आप लोग प्रिंट करेंगे, सारी बात है, तो प्रिंट करने के बाद आप लोग बॉल पॉइंट उठाकर पेन उठाकर साइन करेंगे, ठीक हो चुका है ये एप्लीकेशन फॉर्म जी, समझ आ गया आपको। ओके, बैक आएंगे। अब यहाँ पर इसने जो वेबसाइट है, यहाँ पर इसने कुछ सैम्पल ऑफ फिल्ड वीज़ा फॉर्म, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी दी हुई है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ इसके ऊपर में, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स इसने खुद दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है इसने यहाँ पर दी हुई है। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने लगाने हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो मैं उसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट आएगा, उसके बाद आपकी जो C9C है वो आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट की कॉपी आएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जो होटल की बुकिंग की है, ठीक है, वो आप लोगों ने लगानी है। उसके बाद आप लोगों ने जो टिकट आप लोगों ने लगानी है वो, लेकिन ये बात यहाँ पर इसने क्लियर की जापान की एम्बेसी ने कि आप लोग टिकट बाय ना करें। ये कमेंट आप करेंगे, लाजिम बात है कि टिकट बाय करें बाय ना करें। आप लोगों ने सिर्फ टिकट की रिजर्वेशन लगानी है, टिकट बाय नहीं करनी जब तक आपको वीज़ा मिलता नहीं है, ओके। उसके बाद जी क्या होगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब कर रहे हैं किसी दफ्तर में, तो आप लोगों ने उनसे NOC लेनी है, ठीक है। ये आपने, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फिर आप लोगों ने बिज़नेस की अपनी
जो बिजनेस का प्रोफाइल है वो आप लोगों ने लगाना होगा। उसके बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस और उसके बाद आपकी ट्रैवल एटरनरी। अब ट्रैवल एटरनरी इसको स्केड्यूल भी कहते हैं, स्केड्यूल ऑफ योर विजिट। ये जापान की जो एम्बेसी है उसने अपना वेबसाइट पर दिया हुआ है एक पेज दिया हुआ है जिसको कहते हैं स्केड्यूल या ट्रैवल एटरनरी। आप लोगों ने उसी के मुताबिक उसको फिल करना है। इसको आप प्रिंट करेंगे अलॉन्ग विद योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपको लिंक मिल जाएगा, उसके मुताबिक आप लिखेंगे, ठीक है। वैसे तो जो ट्रैवल एटरनरी होती है वो लोग प्लेन पेज पर लिखते हैं कि भाई ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँ, लेकिन यहाँ पर इसने दिया हुआ है ऑलरेडी एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है जिसको स्केड्यूल या ट्रैवल प्लान कहते हैं। वो आप लोग प्रिंट करेंगे, उसमें आप डाटा डालेंगे, आपके क्या करेंगे, क्या स्टे करेंगे, सब जो आपके 6 दिन आपका जो विजिट होगा या 1-2 हफ्ते जो भी। ओके, उसके बाद क्या होगा जी, बैंक स्टेटमेंट की बात आ गई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो बैंक स्टेटमेंट जो होता है वो 6 मंथ्स का, लेकिन यहाँ पर जापान की एम्बेसी ने आपको रिलैक्सेशन दी है, विच मीन्स कि आप 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं बिना किसी मसले मसाइल के, ठीक है। अगर आप लोग माइनर है तो फिर आप लोग FRC लगानी है, मैरिड है तो फिर आप लोगों ने जो है वो मैरिड सर्टिफिकेट MRC लगानी है, ठीक है। उसके बाद एयरलाइन की बुकिंग बता दी है आपको, NOC, बिजनेस डन, स्केजुअल जो आपको दिया, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। ये सब कुछ, ये सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों ने लगानी। उसके बाद आप लोगों ने जब एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स आपके साथ आपके हाथ में रेडी हो, आप लोगों ने VFS ग्लोबल पाकिस्तान इसमें मौजूद है, ठीक है। वहाँ पर आप लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट की कोई फीस नहीं है। जब आप लोग जाएंगे VFS ग्लोबल में दफ्तर में, तो फिर आप लोगों को 2500 रुपये पाकिस्तान से, 1300 रुपये इंडिया से आप लोग पे करेंगे। VFS ग्लोबल में कैश पे करेंगे, साथ में आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे जो डेट आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, ठीक है। और डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। आपको इस तरह 6 जो बताया था मैंने वीडियो के शुरू में, आपको पर याद होगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं अभी तक और आप वीडियो कंसंट्रेशन की वजह से देख रहे हैं, आपको पता होगा कि मैंने कितने दिन बताए थे, आपको कितने दिन वीज़ा मिलता है। आपको तकरीबन एक हफ्ते के अंदर वीज़ा मिल जाता है और आप जापान विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। बात करूँ फिर अगर मजीद वहाँ पर आप सेटल कैसे हो सकते हैं, तो सेटलमेंट के चांसेस वहाँ पर है। वहाँ पर जॉब्स बेशुमार हैं, बिजनेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आप जॉब आपको मिल सकती है और आप लोग पैसे भी कमा सकते हैं अच्छे हाथ से। जिस तरह साउथ कोरिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर पैसे अच्छे होते हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं, सैलरी अच्छी होती है। सेम वहाँ पर जापान में आपको सैलरी मिली, सब कुछ अच्छा मिल जाता है। आपका स्टेटस जो है विजिटर से टू वर्क परमिट रेजिडेंस इस तरह चेंज हो सकता है। लेकिन उसके ऊपर कोई कंप्लीट डिटेल वीडियो और बना दूंगा अगर आप चाहते हैं। तो ये सिर्फ वीडियो विजिट वीज़ा के बारे में थी, किस तरह 2025 में आप लोग वीज़ा हासिल कर सकते हैं जापान का खुद घर बैठे। इसमें आप लोगों ने ना तो कोई एजेंट के पास जाने, ना जाने किसी कंसल्टेंट के पास। वीडियो को समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लें, प्रोसेस दोबारा समझ लें और ख़ुद ही आज से शुरू कर लें, अप्लाई कर लें सारे प्रोसेस के ऊपर। ठीक हो गया। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।